आज तो चंद्रशेखर आजाद को मांगी मुरादें मिल गई। बहुत दिनों से इस अवसर की तलाश में चंद्रशेखर आजाद रावण को आज मौका मिल गया और दुनिया को दिखाने का कि वो बहन जी का आशीर्वाद लिए बिना मानेंगे भी नहीं। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त शैला और आप देख रहे हैं पीडीएम न्यूज। दोस्तों, हर इंसान अपने अवसरवादी विचारधारा और राजनीतिक से जुड़ा हुआ है। वहीं आज चंद्रशेखर आजाद रावण की बात करें तो एक ब्रॉडकास्टिंग के जरिए चंद्रशेखर आजाद रावण ने बहन जी के कार्यालय फोन लगाया और इस फोन लगाकर उन्होंने कहा वहां पर लोगों से कि वो बहन जी से मिलना चाहते हैं और उन्हें ये संदेश दे दिया जाए। बदले में पलट के कॉल आती है, कहा यह जाता है कि हम आपका संदेश बहन जी तक पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, ये समझिए कि क्या ये तरीका चंद्रशेखर आजाद का बहन जी को फोन लगाना, लाइव टेलीकास्ट में दुनिया को बताना कि वो बहन जी का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं और बहन जी को फोन करते हैं, बहन जी उठाती नहीं है, बात नहीं करती। ऐसा पहले भी वो कह चुके थे। लेकिन आज जो कुछ हुआ दोस्तों, तो इसके लिए चंद्रशेखर आजाद रावण कई और तरीके भी अपना सकते थे। लेकिन सवाल भी होने लगे हैं कि क्या अब जहां बसपा को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं जो हैं वो सोशल मीडिया में छाई हुई हैं, चाहे उनके घर की बात हो या फिर बाहर वाले उन्हें धमकी दे रहे हों, उनका गला घोटने की बात कर रहे हों, या फिर उनके अपनों को पार्टी से निकाला जा रहा हो, या फिर उनके अपने उत्तराधिकारी की कुर्सी खतरे में हो, ये तमाम बातें जो है वो जब बाहर निकल कर आई तो लोग अपने अपने अवसर तलाशने लगे हैं। जहां पर बसपा को लोग बी टीम कह देते थे, बसपा को कमजोर पार्टी कह देते थे, वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण ने हमेशा ये कहा है कि बहन मायावती जी हमारी नेता हैं और हम अपनी नेता का कभी भी अपमान होते नहीं सुन सकते। हमेशा चंद्रशेखर आजाद रावण ने ये बात कही है। लेकिन जब से बहन जी की ये बात बाहर निकल कर आई है कि आकाश आनंद की कुर्सी खतरे में है बसपा में, तो अब चंद्रशेखर आजाद रावण भी हरकत में आए हैं। उन्हें लगता है कि अगर अब बहन जी का साथ और दामन नहीं पकड़ा तो दलित समाज से शायद ही जिस तरह से लोग पीछे हट रहे हैं और भी लोग पीछे चले जाएंगे। या तो लोग ऐसा लिख रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण आकाश आनंद की कुर्सी हथियाना चाहते हैं, मायावती जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, या फिर कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में मायावती जी के साथ गठबंधन करेंगे। और फिर अभी बहुत सारे चुनाव आने वाले हैं, चाहे वो बिहार का हो, 2027 में यूपी का चुनाव है, इन सब में बहन जी का आशीर्वाद लेकर के बहन जी के साथ काम करना चाहते हैं। तो क्या ये तरीका ठीक था? लाइव टेलीकास्ट शुभंकर मिश्रा की जो ब्रॉडकास्ट था वहाँ से उन्होंने बीएसपी कार्यालय फोन लगाया और सीधे ये बोला कि हम बहन जी से बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, आप ये मैसेज वहां तक पहुंचा दीजिए। तो फिर सवाल ये होता है दोस्तों, जब आप कार्यालय में फोन कर सकते हैं, लाइव टेलीकास्ट दुनिया को दिखाते हुए फोन कर सकते हैं, तो आप उनके करीबियों से क्यों नहीं बात करते हैं? आपको उनके करीबियों से बात करनी चाहिए, डायरेक्ट बहन जी के कार्यालय पहुंचना चाहिए, उनसे मिलने की रिक्वेस्ट करनी चाहिए, तो आपकी मुलाकात हो सकती है। क्या आप आम लोगों में से थोड़ी हैं? आप नगीना सांसद हैं और आपको ये शोभा बिल्कुल भी नहीं देता कि आप एक आम आदमी की तरह बहन जी से मिलने जाएं। आप उन्हें रिक्वेस्ट करके उनके करीबियों के साथ मिलकर आप उनसे मिल सकते हैं। लेकिन भाई जो भी है, जो माहौल बनाया गया है बहन जी को लेकर, उससे ये लगता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, जिस तरह से तमाम लोग हैं। अभी हाल ही में देखिए कि राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन में बहन जी को वापस बुलाने की मांग की है और ये कहा कि अगर बहन जी सपा, बसपा और कांग्रेस मिलकर इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती तो आज भाजपा जीत नहीं पाती और बहन जी के सपोर्ट में हम लोग इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ा सकते थे। तो राहुल गांधी जी, आपको ये पहले सोचना चाहिए था। मायावती जी को प्रधानमंत्री का ऑफर देने की बात पे आप लोगों ने ना नुकरी की, मुंह मोड़ा।
तो कैसे बहन जी आ जाती। और अब जब ये आप देख रहे हैं कि बिना दलित समाज और शोषित समाज के बिना आप देश में चुनाव इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं और हर जगह आपको भूखी खानी पड़ रही है, तो आपको लोगों को नानी याद आती है, आपको मायावती जी याद आ रही हैं। तो दोस्तों इसी तरह से अपनी चीज़ों को लोगों ने मायावती को अवसर बना लिया है। जब वो कहीं फंसते हैं तो मायावती जी को इस अवसर पर याद करते हैं और अपनी राजनीति यहाँ पर गर्म करने लगते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो आजकल के बच्चे हैं मायावती के आगे, ये बच्चे ही हैं राजनीति में। इनको राजनीति की समझ नहीं, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर हो चंद्रशेखर आजाद रावण, इन सब को राजनीति नहीं आती। बहन जी 4 बार की मुख्यमंत्री हैं और इन सब के मन में क्या चल रहा है वो अच्छी तरह भली भांति जानती हैं और इस वजह से ही उन्होंने गठबंधन की हामी नहीं भरी थी और कभी भी चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर उन्होंने कोई बातें नहीं की। वहीं अगर आकाश आनंद की बात की जाए तो आकाश आनंद ने स्टार्टिंग में कहा था मैं नहीं जानता कौन चंद्रशेखर आजाद रावण, और अब चंद्रशेखर आजाद रावण ये पूरी दुनिया को बता देना चाहते हैं कि वो मायावती जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं और उनसे मिलना चाहते हैं। और हर मीडिया चैनल हो, यूट्यूब हो या फिर मीडिया से जुड़े तमाम उन तथ्यों से जुड़कर बहन मायावती जी का आशीर्वाद लेने की तरह तरह की बातें करते। तो क्या ये सही है दोस्तों? जिन्हें मिलना होता है वो तमाम जद्दोजहद कर डालते हैं और अब तक तो जब एक आम आदमी मिल सकता है बहन जी से जद्दोजहद के बाद, तो आप तो नगीना के सांसद हैं और हमेशा बहन जी की तारीफ करते आते हैं। उनके निजी मंत्रियों से मिलना चाहिए और बहन जी तक आपको पहुंच जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों कहना तो ये भी है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि जब से आकाश आनंद जी की कुर्सी खतरे में पड़ी है तो इसमें आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण। ऐसा तो नहीं कि चंद्रशेखर आकाश आनंद की कुर्सी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इससे पहले तो इन्होंने इतनी बातें नहीं की थी। फिलहाल दोस्तों जो भी है जैसा भी है, चंद्रशेखर आजाद रावण हमेशा बहन जी के सपोर्ट में खड़े रहते हैं और बहन जी से मिलने की बातें करते हैं, जबकि बहन जी ने कभी ये नहीं कहा कि हम चंद्रशेखर आजाद रावण को जानते हैं, ये चंद्रशेखर आजाद रावण कौन है। इन सब का कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि बहन जी इन शब्दों का इस्तेमाल कभी किया हो। हाँ, आकाश आनंद ने कहा था जब चुनाव चल रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि हम नहीं जानते कौन है चंद्रशेखर आजाद रावण। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद रावण ने बहन जी से मिलने का आग्रह किया, कार्यालय फोन किया, बताया कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, तो आपको क्या लगता है कि बहन जी इजाजत देंगी चंद्रशेखर आजाद रावण को मिलने की, या फिर बहन जी एक बार चंद्रशेखर आजाद रावण से मिलकर कौन सी ऐसी बातें करेंगी? चंद्रशेखर आजाद रावण मिलकर बहन जी से क्या बातें करने वाले हैं, ये तो अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण हमेशा बहन जी के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं और ये कहते हैं कि हम उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं। लेकिन दोस्तों उड़ती उड़ती खबर ये भी है कि जब से आकाश आनंद की कुर्सी डमाडोल है बसपा में, तब से चंद्रशेखर आजाद रावण बहन जी के संपर्क में आना चाह रहे हैं। ये तो आप ही बता सकते हैं कि आखिर वो क्यों आना चाहते हैं और कैसे बहन जी का सपोर्ट करेंगे। और जिस तरह से अशोक सिद्धार्थ और उनके अपनों को निकाला गया है, तो इस बात को भी लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं और बहन जी के ऊपर हमेशा से एक प्रेशर रहा है। अभी हाल ही में जिस तरह से उदित राज ने उनको कहा कि गला घोटने वाली बात को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, लोग नाराज़गी भी दिखा रहे हैं। उन्हीं सब बातों को लेकर चंद्रशेखर ने ये भी कहा था कि मायावती जी हमारी बड़ी नेता हैं और उनके लिए ऐसे आप शब्दों का इस्तेमाल करना, जो लोग ऐसी बातें बोलते हैं उन्हें अपने शब्दों को संभाल के रखना चाहिए। और बहन जी हमारी बड़ी नेता हैं और उन्हें इस तरह की बातें लोगों को नहीं करनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर पर भी उन्होंने काफ़ी बातें बोली थी, लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है उस पर चंद्रशेखर क्या सच में मायावती जी से मिलना चाहते हैं या फिर राजनीति का स्तर कुछ और होगा चंद्रशेखर। अब तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर चंद्रशेखर आजाद रावण से बहन जी मिलती हैं
और अगर मिलती हैं तो कौन सी बातें होगी और चंद्रशेखर आज़ाद रावण कौन सा आशीर्वाद लेने बहन जी से मिलने जाने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। खबरें अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए और साथ साथ अगर हो सके तो चैनल की जो आर्थिक मदद है वो भी करते जाइए।